हे प्रभु, अपने भक्तों की आशा पूरी कर कि तेरे नबी विश्वस्त प्रमाणित हो। अपने सेवकों की प्रार्थना सुन, अपनी प्रजा इस्राएल की सुधि ले। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। कृष्ण में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज साधारण रविवार के 24वां इतवार हैं। हम आए हुए हैं वह करुणामय दयालु ईश्वर के सामने। उनकी दया के कारण प्रभु ईसा मसीह के दुख भोग के द्वारा, क्रूस मरण के द्वारा और आज के पुनरुत्थान के द्वारा हमें पाप मुक्ति मिली है, आनंद जीवन मिला है। और इस खुशी में हम रविवार को एक साथ आते हैं कि यही आशा से हम जी रहे हैं कि पुनरुत्थान की आशा से, और ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए हमारे पाप क्षमा करने वाले ईश्वर और हमें ईश्वर की और अपनी संतान बनाने वाले ईश्वर। आइए हमारे सारे प्रार्थनाओं को इस वेदी पर हम लाएं और विशेष रूप से हमारे विशेष इंटेंशंस हम इस वेदी पर लाते हुए प्रभु से प्रार्थना करें। इस पवित्र मिसा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए हम हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को हम विनम्रतापूर्वक स्वीकार करें और हम प्रभु से माफ़ी मांगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों और सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन।
हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, समस्त विश्व के सृष्टिकर्ता और शासक, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि डाल और हमें सहायता दे कि हम तेरी सेवा दिलो जान से कर सके और अपने जीवन में तेरी क्षमा और प्रेम का अनुभव करते रहें। ये नम्र निवेदन सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। ईश्वर आपके हृदय जिहा पर हो तक पवित्र वचन योग्य रीति से सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। वर्ष का 24वां इतवार। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 27, 33 से अध्याय 28 वचन संख्या 7 तक। अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और विनय करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। विद्वेष और क्रोध घृणित है, तो भी पापी दोनों किया करता है। ईश्वर बदला लेने वालों को दंड देगा और उनके पापों का पूरा पूरा लेखा रखेगा। अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और विनय करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। यदि कोई अपने मन में दूसरों पर क्रोध बनाए रखता हो, तो वह प्रभु से दया की आशा कैसे कर सकता है? यदि वह अपने भाई पर दया नहीं करता, तो वह अपने पापों के लिए क्षमा कैसे मांग सकता है? नीरा मनुष्य होते हुए भी यदि वह बैर बनाए रखता हो, तो उसे अपने पापों की क्षमा कैसे मिल सकती है? अंतिम बातों का ध्यान रखो और बैर रखना छोड़ दो। विकृत तथा मृत्यु का ध्यान रखो और आज्ञाओं का पालन करो। आज्ञाओं का ध्यान रखो और अपने पड़ोसी से बैर ना रखो। सर्वोच्च ईश्वर के विधान का ध्यान रखो और दूसरे के अपराध क्षमा कर दो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ। संत पौलुस का कहना है कि मसीह हमारे लिए मर गए
और हमारे लिए जी उठे। यही कारण है कि हम भी चाहे जीते रहे या मर जाए प्रभु के ही हैं। इसलिए हमें मसीह की तरह दूसरों की सेवा करते हुए जीवन बिताना चाहिए। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 14 वचन संख्याएं 7 से लेकर 9 तक। हम चाहे जीते रहे या मर जाए हम प्रभु के ही हैं। हमसे न तो कोई अपने लिए ही जीता है और न अपने लिए ही मरता है। यदि हम जीते रहते हैं तो प्रभु के लिए जीते हैं, और यदि मर जाते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। इस प्रकार हम चाहे जीते रहे या मर जाए हम प्रभु के ही हैं। मसीह इसलिए मर गए और जी उठे कि वो मृतकों तथा जीवितों दोनों के प्रभु हो जाए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ। आशीष देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। आशीष देगा, साथ अपने लेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 18 वाक्य 21 से 35 तक। पेतरुस ने पास आकर यीशु से कहा, प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुणा 7 बार तक। यही कारण है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता था। जब वह लेखा लेने लगा तो उसका लाखों रुपए का एक कर्जदार उसके सामने पेश किया गया। अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। इसलिए स्वामी ने आदेश दिया कि उसे अपनी पत्नी, उसके बच्चों और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण अदा कर लिया जाए। इस पर वह सेवक उसके पैरों पर गिरकर अन्य विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको सब कुछ चुका दूंगा। उस सेवक के स्वामी को तरस आया और उसने उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ़ कर दिया। जब वह सेवक बाहर निकला तो वह अपने एक संग सेवक से मिला जो उसका लगभग 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़ लिया, उसका गला घोंटकर कहा, अपना कर्ज चुका दो। संग सेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और एक कहकर अन्य विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको चुका दूंगा। परंतु उसने नहीं माना और जाकर उसे तब तक के लिए बंदीगृह में डलवा दिया
जब तक वह अपना कर्ज ना चुका दे। यह सब देखकर उसके दूसरे सहसेवक बहुत दुखी हो गए और उन्होंने स्वामी के पास जाकर सारी बातें बता दी। तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, रे दुष्ट सेवक, तुम्हारी अन्य विनय पर मैंने तुम्हारा वह सारा कर्ज माफ़ कर दिया था, तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सग सेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और स्वामी ने क्रुद्ध होकर उसे तब तक के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जब तक वह कौड़ी कौड़ी न चुका दे। यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा, तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। सुसमाचार का वचन हमारे सारे पापों को मिटा दे। आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज के दूसरे पाठ में हम लोगों ने सुना, संत पौलुस कहते हैं, हम ना तो अपने लिए जीता है और ना तो अपने लिए मरता है। यदि हम जीते रहते हैं तो प्रभु के लिए जीते हैं, और यदि हम मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। कहने के तात्पर्य यह है कि संत पौलुस के जीवन के सर्वस्व प्रभु यीशु मसीह बन गए थे, और इसलिए उनके लिए जीना और मरना सिर्फ प्रभु के लिए है, प्रभु की महिमा के लिए। अगर हम इसी प्रकार संत पौलुस के समान प्रभु ईसा मसीह को अपना सब कुछ मान लिया हो, ईसा मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया हो, तो हम उस ईसा मसीह के वचनों के अनुसार जीवन बिताना है। तो वही प्रभु आज हम लोगों से कहते हैं कि एक दूसरे के प्रति क्षमा करो, एक दूसरे के प्रति क्षमा करते हुए ईश्वर की संतान बन जाओ। यानी प्रभु आज के दृष्टांतों के द्वारा, आज के पहले पाठ में भी हमने सुना कि अनगिनत बार प्रभु को, अनगिनत बार पड़ोसी को क्षमा देना चाहिए। एक ही ईसाई होने के नाते हमें सबके पापों को क्षमा करना चाहिए, क्षमा देना चाहिए। स्तोत्र ग्रंथ 130 वाक्य 3 में वचन इस प्रकार कहता है, हे प्रभु, अगर आप हमारे पापों को याद रखें तो कौन जीवित रह सकता है? कोई भी जीवित नहीं रह सकता है यदि प्रभु हमारे सारे पापों का लेखा रखेगा। हमारे बचपन से लेकर आज तक हम लोगों ने जो पाप किया है, वो सारे पापों को बिना क्षमा करते हुए उसको एक साथ जोड़ दिया होता तो हम इस दुनिया में रहने के काबिल नहीं होते। और इसलिए प्रभु दयालु है, करुणामय है, हमारे पापों को क्षमा कर देते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 103 वाक्य 8 से लेकर 10 तक वचन इस प्रकार कहता है, प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है, वह सदा दोष नहीं देता और चिरकाल तक क्रोध नहीं करता। वह ना तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता और ना हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। और उसी अध्याय में वचन 11 और 12 में हम पढ़ते हैं, आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम, प्रभु का प्यार। पूर्व पश्चिम से जितना दूर है, प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर कर देता है। चाहे जो भी पाप क्यों ना हो, सारे पापों को पूर्व पश्चिम से कितना दूर है उतना दूर हमसे अलग कर देते हैं। वही दयालु पिता की संतान हम सभी हैं। मीका के ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 18 और 19 में वचन इस प्रकार है कि तेरे सदृश कौन ऐसा ईश्वर है जो अपराध हरता और अपने प्रजा का पाप अनदेखा करता है, जो अपना क्रोध बनाए नहीं रखता बल्कि दया करना चाहता है। वह फिर हम पर दया करेगा
हमारे अपराध पैरों तले राउंड देगा और हमारे सभी पाप गहरे समुद्र में फेंकेगा। इसी प्रकार वचन हमें आश्वासन देते हैं। प्यारे विश्वासियों, हम सभी पूर्णता हासिल करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और हम सभी को प्रभु ने ही बनाया है और इस दुनिया में जीवित रहकर हमें एक दूसरे का मदद करनी चाहिए कि ईश्वर के संतान बनने के लिए। तो ईश्वर की संतान बनने के लिए हमें एक दूसरे के प्रति प्यार प्रकट करना है, एक दूसरे को सपोर्ट देना है, एक दूसरे को प्रोत्साहित करना चाहिए। जब भी हम आसपास में पाप देखते हैं, दुर्बलताएं देखते हैं, तो हमें जिस प्रकार ईश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया है या करते रहते हैं, उसी प्रकार हम लोगों को भी उनका पाप क्षमा करना है। कि संत पौलुस प्रभु ईसा मसीह के समान एक हृदय को अपनाया था और इसलिए संत पौलुस कहते हैं, एफेसी के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 4 वाक्य 32 में, एक दूसरे के प्रति दयालु तथा सहृदय बने। एक दूसरे के प्रति दयालु और सहृदय बने। जिस तरह ईश्वर ने मसीह के कारण आप लोगों को क्षमा कर दिया है, उसी तरह आप भी एक दूसरे को क्षमा करें। और आगे भी संत पौलुस कहते हैं, कोलोसी के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 3 वाक्य 13 में वचन इस प्रकार है, आप एक दूसरे को सहन करें और यदि किसी को किसी से कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु ने आप लोगों को क्षमा किया है, आप लोग भी वैसा किया करें। कि हमारे रोज का पाप प्रभु हमेशा क्षमा करते रहते हैं, तो प्रभु उसमें अपनी दयालुता प्रकट करते हैं और इसी प्रकार प्रभु हमसे आग्रह करते हैं कि हम भी एक दूसरे को क्षमा प्रदान करें। और प्रभु ईसा मसीह ने एक वो प्रार्थना में सिखाया जिस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। हे पिता हमारे प्रार्थना संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 12 में वो प्रार्थना इस प्रकार है कि हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। तो अगर प्रभु हमारे पापों को क्षमा करना है तो हमें एक दूसरे के पापों को क्षमा करनी चाहिए, हमें दयालु होनी चाहिए। गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 6 वाक्य 1 में वचन इस प्रकार है, भाइयों यदि यह पता चले कि किसी ने कोई अपराध किया है तो आप लोगों को जो आध्यात्मिक है उसे नम्रता पूर्वक सुधार करना है, उनके जीवन में सुधार लाना है। और रोमी के नाम पत्र अध्याय 15:1 में वचन है, हम लोगों को जो सामर्थ्य है अपनी सुख सुविधाओं के नहीं बल्कि दुर्बलताओं की कमजोरियों का ध्यान रखना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। इस दुनिया में जीवित रहते समय हमारे सामने 2 ऑप्शन हैं। एक है कि जब हम एक दूसरे के बुराई देखते हैं, एक दूसरे के दुर्बलताएं देखते हैं, हम उनकी बुराई कर सकते हैं। दूसरा है एक दूसरे के जीवन में कमियां हम देखते हैं, हम उनकी मदद कर सकते हैं, उनको क्षमा दे सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। तो प्रभु हम लोगों से यही चाहते हैं कि हम एक दूसरे को क्षमा करें, एक दूसरे को प्यार करें, जिस प्रकार पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु ख्रीस्त में हमारे पापों की क्षमा किया है। तो आज हम अपने आप से पूछें कि मेरे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मुझे क्षमा करना है या उनके प्रति मेरे दिल में क्रोध है। आइए इन सभी अवस्थाओं को, हृदय की अवस्थाओं को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए प्रभु से एक क्षमा मांगी, क्योंकि क्षमा करना हमारी शक्ति में नहीं है बल्कि ईश्वर की शक्ति में होती है। टू फॉरगिव इज डिवाइन। और इसीलिए वही प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा हमें कृपा प्रदान करते हैं कि एक दूसरे को क्षमा प्रदान करने के लिए। आइए हम प्रभु से विनती करें। आइए हम सब अपना विश्वास प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी
सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ और ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है। उसका और पिता का तत्व एक ही है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट किया गया है। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बन गया। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा और वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, मर गया और वह गाड़ा गया। वह धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग जाकर पिता के दाहिने ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं प्रभु और जीवन दाता पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के मुंह से बोला है, मैं एक ही पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया और पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ। मैं मृतकों के पुनरुत्थान और परलोक के जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। प्यारे भाई बहनों, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर ने हमें इस वेदी के पास बुलाया है। उससे हम निवेदन करें कि जो शिक्षा हमने ग्रहण की है उसके अनुसार अपने जीवन में आचरण करें और स्वर्ग पहुँच सके, यह हमारा वास्तविक निवास है। सारे जगत में फैली कलीसिया के लिए, हमारे संत पिता फ्रांसिस के लिए हम प्रार्थना करें कि वे इस संसार में प्रभु क्रिस्त की शिक्षा का साक्ष्य दे। हमारा अनुवाक्य है, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे धर्माध्यक्ष चाको और पुरोहित भी क्रिस्त की शिक्षा में अटल बने रहें, उसे संपूर्ण रूप से समझे और वही शिक्षा प्रेम से सब विश्वासियों को दे। हम प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। यहाँ उपस्थित हर एक विश्वासी अपने अच्छे आचरण द्वारा क्रिस्तीय आदर्श प्रस्तुत करे और मन वचन कर्म से कभी किसी को ठोकर ना दे। हम प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम क्रिस्तीय दया और सहानुभूति के द्वारा दुखियों को दिलासा और पीड़ितों को ढाढ़स दे सके, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। धनी लोग अपने धन संपत्ति का सदुपयोग करें, हमारा समाज जीवन क्रिस्तीय सिद्धांतों पर आधारित हो, मजदूरों को उचित वेतन मिले तथा हम सब एक परिवार बनकर अपने वास्तविक देश अर्थात स्वर्ग की ओर अग्रसर होते रहें, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमें एक कृपा प्रदान कर कि हम योग्य रीति से क्रिस्त याग का उत्सव मनाए, उसमें दी गई शिक्षा को ग्रहण करें। विशेष में एक दूसरे को क्षमा करने की शिक्षा को हम ग्रहण कर सके और उस शिक्षा के अनुसार जीवन बिताएं, जिसे हम अपने दैनिक जीवन में सच्चा क्रिस्तीय प्रेम प्रकट कर सके, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। मेरा सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित
भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना दयापूर्वक सुन ले। अपने सेवक सेविकाओं के ये उपहार ग्रहण कर। यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरी महिमा के लिए जो भेंट चढ़ाई है, यह सबके लिए मुक्ति प्रसिद्ध हो। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। इन्होंने मानव जन्म लेकर पापी मनुष्य का नवनिर्माण किया, अपने दुख भोग से हमारे पाप मिटा दिए और अपने पुनरुत्थान से हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण से हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए हम समस्त गुणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं।
हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तो ये ऊपर अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, एक मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी बांधी भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। ख्रीस्त मर गए, प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। ख्रीस्त जी उठे, प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। ख्रीस्त महिमा के साथ फिर आवेंगे। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। हे परम पिता, एक आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, सभी धर्माध्यक्षों और सभी याजों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में पलों से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनका वर संत यूसुफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवा सेविका बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समान
आइए हम सब मिलकर दयालु ईश्वर से, करुणामय ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम एक दूसरे को क्षमा कर पाए। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। प्रभु, हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य हम सब जो प्रभु की इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर रक्त अनंत जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। आइए हम सभी मिलकर आध्यात्मिक रूप में प्रभु ईसा मसीह को हमारे हृदय में ग्रहण करें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हे यीशुआ, कैसा अनुपम है तेरा प्रेम। तेरे पंखों की छाया में मानव संतान आश्रय लेती है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस परम प्रसाद की कृपा हमारे शरीर और आत्मा को अपने वश में कर ले, जिसे हम भावनाओं से नहीं किंतु इसी कृपा से सदा प्रभावित होते रहें। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।
आप लोग विदा ले, प्रभु यीशु क्रिस्त के प्रेम और शांति में जीवन बिताए। ईश्वर को